गुड मॉर्निंग क्लास। स्पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं, जेकेएसएसबी ने एक लंबे ड्राई स्पेल के बाद फीमेल सुपरवाइज़र की पोस्ट को रेफ़र किया गया है। काफ़ी देर से जो स्टूडेंट्स थे इस इंतज़ार में थे कि भई कोई पोस्ट एक नोटिफ़ाई हो, ताकि उनकी जो प्रिपरेशन है वो किसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली चले। अभी रिसेंटली आप देखें कि 201 पोस्ट जो गवर्नमेंट है उसने नोटिफ़ाई की है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो पोस्ट है ये स्पेसिफाइड किसके लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और कौन से डिपार्टमेंट में है? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में है। इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो आता है आपका, उसके अंदर ये पोस्ट को रेफर किया गया है या नोटिफाई किया गया है। इससे पहले अभी रिसेंटली आपको पता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ही हेल्पर की पोस्ट निकली थी और वर्कर की पोस्ट भी निकली थी, जो कि एक ऑनरेरियम के बेसिस पे इनको सैलरी दी जाती है। अब ये जो हेल्पर और वर्कर, जो आप सबको पता ही होगा, तो कुछ देर पहले ही निकली हैं, अपने अपने वार्ड वगैरह में निकली थी ये पोस्ट। ये दोनों जो है ये किसके अंडर काम करती हैं? ये दोनों काम करती हैं सुपरवाइजर के अंडर। यानी कि एक डिपार्टमेंट में अगर आप इस डिपार्टमेंट की हायरार्की देखें, तो सबसे पहले ऊपर आता है सीडीपीओ, जो कि एक केएस ऑफिसर होता है। उसके नीचे आता है सुपरवाइजर, जिसकी पोस्टें नोटिफाई की गई हैं। जिसको क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है, सपोज करते हैं एक सीडीपीओ है। अगर सीडीपीओ हम बात करें जम्मू की, तो जो सीडीपीओ जम्मू होगा उसके काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स होंगे, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो उसके वार्ड होंगे, कुछ एरिया होगा। वो एरिया क्या होगा, डिफरेंट उसके अंडर होंगे सुपरवाइजर्स, नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स होंगे। जो सुपरवाइजर्स है इनको ये एरिया क्या किया जाता है, अलॉट किया जाता है। और इन एरियाज में आपको पता क्या होती है, आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं। ये जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं इनके अंदर एक हेल्पर होता है और एक आपका वर्कर होता है। ये सारे आंगनवाड़ी सेंटर जो होते हैं ये किसके अंडर होते हैं? सुपरवाइजर के अंडर होते हैं, जो उसके दिए गए होते हैं, उसको उसको डिफाइन किए गए होते हैं। अब इसी सुपरवाइजर के अंडर क्या होते हैं आपके, आपकी वर्कर भी होता है। जस्ट मिनट, यहाँ पे कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि सीडीपीओ, उसके नीचे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के नीचे आपके क्या होते हैं, वर्कर होते हैं। और वर्कर को असिस्ट करने के लिए क्या होता है, हेल्पर होता है। ये वर्कर और हेल्पर जो होते हैं इनको, ये कहाँ पे होते हैं? आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर। आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर आपको पता है आपके एरियाज में भी आंगनवाड़ी सेंटर्स होंगे कई। इन आंगनवाड़ी सेंटर्स में एक वर्कर होता है, एक हेल्पर होता है, जो इसको मैनेज करते हैं, इसको चलाते हैं, बच्चों के न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं। जो आपके जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं। हर एक चीज़ कौन करते हैं? वर्कर, आपके वर्कर और हेल्पर। और ये जो वर्कर हेल्पर है ये किसके अंडर होते हैं? सुपरवाइजर के अंडर होते हैं। यहाँ तक कि इनकी जो सैलरी होती है उन पे सिग्नेचर भी किसके होते हैं? सुपरवाइजर के। सैलरी नहीं, ऑनरेडी होता है मोर और लेस। उस पे भी कौन उसको उनको कौन मैनेज करता है? पूरी तरह से सुपरवाइजर ही मैनेज करता है। तो मेनली सुपरवाइजर का काम क्या होता है कि जो ये आंगनवाड़ी सेंटर्स है इनका जो भी डेटा है, जो भी इनका पोषण ट्रैकर का डेटा है, जिस तरह का भी डेटा है, वो सारा डेटा जो है ये वर्कर और हेल्पर किसको देते हैं? सुपरवाइजर को। और जो सुपरवाइजर है वो क्या करते हैं, जो आपका ये जो डेटा होता है आपका, इसको सीडीपीओ को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये मतलब पोस्ट निकली है आपकी। तो देखा जाए तो बहुत बढ़िया पोस्ट है, काम करने का मज़ा भी है, अच्छी है जॉब। और एक ग्रेड पे भी इसका अच्छा है, एक डिसेंट ग्रेड पे है, जूनियर असिस्टेंट के लेवल का ग्रेड पे है। तो अब हम समझेंगे कि क्या नोटिफिकेशन आई है, कि क्या सिलेबस होगा। इस वीडियो में हम समझेंगे नोटिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, इसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्क प्रोफाइल मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया, थोड़ा सा और आइडिया दूंगा आपको। और किस तरह से स्पार्क इंस्टीट्यूट जो है वो इसके सिलेबस के रिगार्डिंग थोड़े ही दिनों में यूट्यूब पे लगातार वीडियोस लाने जा रहा है, बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बैचेस में। तो पहले हम इसको समझते हैं, इसके आपका जो नोटिफिकेशन हुई है पहले हम उसको देखते हैं। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, अब देखें इसमें अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, जैसे मैंने बताया 201 पोस्ट जो है वो आपकी रेफ़र की गई हैं। फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। कल से इसका जो आपकी फॉर्म की सबमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट है अगले महीने 1 तारीख तक। तो मेरे हिसाब से इसका जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 महीने और आगे ले जाओ, यानी कि मार्च अप्रैल के आसपास इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब अगर अपॉइंटमेंट की बात करें, आपको पता है मेन क्राइटेरिया क्या है आपका, एक आप डोमिसाइल तो होनी चाहिए, साथ में फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए, है ना।
ओपन मेरिट आपको पता है 40 ईयर्स ऑफ एज, SC 43, ST 43, RBA 43, ALC 43, EWS 43, पहाड़ी स्पीकिंग 43, सोशल कास्ट 43, PCW फिजिकली जनरल 42, या और जो गवर्नमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है दे आर 40। ठीक। क्वालिफिकेशन की बात करें, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। हाँ, इसके अंदर 5 नंबर ज़रूर दिए गए हैं जिनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट एक कोई भी ग्रेजुएट पर्सन इसको अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई वही सब्जेक्ट वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं, ये काफ़ी कन्फ्यूजन है बच्चों के दिनों में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ यही सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट कोई भी ग्रेजुएट बंदा अप्लाई कर सकता है। हाँ, 5 नंबर दिए जाएंगे उस पर्सन को जिसके अंदर ये वाले जो आगे मैं आपको बताऊंगा वो सब्जेक्ट्स हों। 500 रुपया इसकी क्या है, आपकी फीस है। बाकी कैटेगरी के लिए 400 के आसपास है। अब देखिए, ये ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, 0.25 के आसपास इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। साथ ही साथ अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, देयर इज़ नो, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो है वो अपॉइंट हो सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करें। सिलेबस की अगर हम बात करें, अभी तक नोटिफाई तो हुआ नहीं है, ठीक है, अभी होना है वो, बट फिर भी हम आइडिया ले सकते हैं क्योंकि ये जो पोस्ट है इसके अंदर मेनली आप देखेंगे कि सोशल एलिमेंट के साथ आप डील करते हो, यानी आप सोसाइटी के साथ डील कर रहे हो, आप एक जेंडर इक्वालिटी मेंटेन करने में फोकस कर रहे हो, आप लैक्टेटिंग मदर्स के साथ डील कर रहे हो। तो इसके अंदर सोसाइटी के कुछ एलिमेंट्स, सोसाइटी का कुछ जो आपका ये होगा सेगमेंट होगा वो ज़रूर होगा। ठीक है, तो वो भी मैं आगे बात करूँगा। तो अगर हम बात करें, देखें एग्ज़ाम मतलब इसकी नंबर ऑफ पोस्ट्स की, तो आप देखें ये एक डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट है। पहला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक लेवल 4 जॉब है। लेवल 4 यानी कि ये इक्विवेलेंट होगा आपका जूनियर असिस्टेंट के बराबर, यानी कि जो जूनियर असिस्टेंट की सैलरी है, जो बेनिफिट जूनियर असिस्टेंट को मिलते हैं वो ही अप्रॉक्सीमेटली किसको दिए जाएंगे, आपके सुपरवाइजर को। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पता है इसकी वैकेंसी आउट हुई है। अगर हम कुपवाड़ा की बात करें, वहाँ पे ओपन की 9 है, टोटल आपकी 20 है आपकी इसके अंदर जो वैकेंसी आउट हुई है। वही अगेन फीमेल ग्रेजुएट जो है वो एक मेन क्राइटेरिया है। साथ ही साथ इसमें देखो प्रेफरेंस, ध्यान रखने वाली बात है प्रेफरेंस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई बाकी कोई फॉर्म भर ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर एक ग्रेजुएट फॉर्म भर सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सब ग्रेजुएट फॉर्म भर सकते हैं, बस प्रेफरेंस दी जाएगी किसको, जिसका होम साइंस है, अपने ग्रेजुएशन में चाइल्ड डेवलपमेंट है या सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है। 95 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। देखो मेरे को लगता नहीं 95 का होगा क्या, ये 120 नंबर का होगा। इसको रिड्यूस कर देंगे 95 में बाद में, है ना। जैसे सपोज करते हैं 120 नंबर का एक एग्जाम होगा, उसको क्या कर देंगे बाद में, अगर 120 में से 100 आए तो देखेंगे 95 अगर होते तो उसमें से कितने आएंगे, और 5 नंबर आपको डायरेक्टली मिलेंगे उन बच्चों को जिनके ये सब्जेक्ट्स। तो अगर आप देखेंगे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट मेन आप देखें कितनी है, 15 पोस्टें हैं। 15 पोस्टें भी कम नहीं है। देखो मैं एक चीज़ और आपको इसके अंदर बताऊंगा कि इसका जो सिलेबस है ना, वो एक और पोस्ट आ रही है TSW, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर, सेम डिपार्टमेंट की, सेम सिलेबस है। यानी कि अगर आप इस सिलेबस की, ये नहीं करना है आपने कि भाई इसका सिलेबस बड़ा टिपिकल है तो हम तैयारी नहीं करेंगे, ऐसा अगर अप्रोच रखोगे कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। आपने ये अप्रोच रखनी है कि भाई इसका सिलेबस है, मेरे पास इतना टाइम है, मुझे इसको तरीके से क्रैक करना है। ठीक है, जितनी हेल्प हो सकती है हमारी, हम वो भी आपकी ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए डिस्ट्रिक्ट कठुआ की अगर बात करें तो यहाँ पोस्ट है, बारामूला 16, आपकी रजौरी की देखें 14 पोस्ट है, आपकी सांबा में 8 पोस्ट हैं, सांबा में काफ़ी कम पोस्ट है, बडगाम 12, गांदरबल 8, पुंछ 9, रियासी 10, किश्तवाड़ 11, पुलवामा 10, अनंतनाग 12, कुलगाम 12, बांडीपुरा 6, डोडा 10, शोपियाँ 5, आपकी रामबन में भी 4 पोस्टें हैं, उधमपुर में देखें काफ़ी कम है, 6 पोस्टें हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इसकी बात करें, अब अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, सिलेबस क्या होगा इसका, देखो अब अगर मैं बात करता हूँ सिलेबस की इसके, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये मैंने एक किस्म से इसको जो लास्ट ईयर सिलेबस था, देखिए मैं आपको एक बार सिलेबस भी दिखाता हूँ। लास्ट ईयर सुपरवाइजर का और तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर दोनों का सेम ही सिलेबस था। ठीक है, दोनों का सेम सिलेबस था। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये देखिए एक गवर्नमेंट का नोटिफाइड सिलेबस है जिसके अंदर ये टॉपिक थे आपके,
सोसाइटी वगैरह, ये 15-15 नंबर 120 नंबर का पेपर था और ये सारे इसके अंदर टॉपिक थे। अब मैंने क्या किया है, इस सारे स्ट्रक्चर को एक सिस्टमैटिक मैनर में आपके सामने रखा है। वही सिलेबस है, सेम है, बट उसको मैंने रखा हुआ है। जैसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक्स हैं। देखिए, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोशल कॉन्सेप्ट, दैट इज सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, ये आ जाता है, जिसके हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। कम्युनिटी और सोसाइटी में क्या फ़र्क है, कम्युनिटी और एसोसिएशन में क्या फ़र्क है। फिर हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि सोसाइटी की स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि कास्ट और क्लास का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से जो आपका कास्ट सिस्टम था वो फ्लॉरिश किया, किस तरीके से जो आपका जो वर्ना सिस्टम था वो इवॉल्व हुआ, आपका नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज, मोर्स, इनमें क्या फ़र्क होता है, मैरिज किनशिप में क्या फ़र्क होता है, आपकी फैमिली स्ट्रक्चर जो होता है उसके क्या क्या डिफरेंट स्कॉलर्स ने क्या क्या उसकी डेफिनेशन दी है, और मैरिज की यूनिवर्सलिटी के बारे में क्या कहा हुआ है। जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या इश्यूज़ हैं, क्या किन परेशानियों से जो एक जेंडर इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है हमारी सोसाइटी के अंदर। एट द सेम टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरीज जो हैं, फ्रॉड और एरिक्सन, इन्हीं दोनों की हमने पढ़नी है, बाकी हमने नहीं पढ़नी है। वो वक्त के साथ मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको देख के लग रहा होगा अजीब सा सिलेबस है, कौन पढ़ेगा, पर नहीं, कुछ नहीं है यार, तरीके से पढ़ोगे सब समझ आएगा। बस अपना माइंड में रखना, पॉजिटिव माइंड सेट रखना कि हाँ भाई मैं कर लूँगा इसको। सोशलाइजेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो कि आजकल प्रेवलेंट भी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है सोसाइटी का, उसको भी हम पढ़ेंगे। पॉपुलेशन कैसे ग्रो हो रही है, रूरल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, उसके प्रोग्राम्स क्या हैं। ये 1990 ऑनवर्ड्स हैं कि रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या स्कीम है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया, और भी हज़ारों तरह की लाडली बेटी स्कीम आई, कितनी स्कीम्स आई, उनके बारे में हमने पढ़ना है। उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। फिर हम पढ़ेंगे सोशल इश्यूज एंड चैलेंज। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, सेम सिलेबस है, बस मैंने उसको इस तरह से डिवाइड किया है कि आपको आइडिया बन जाए कि मेरे को किस तरीके से पढ़ना है। पहले हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, फिर हमने उसके चैलेंजेस के बारे में पढ़ना है। अब जैसे सोसाइटी के चैलेंज आपको पता ही है, पॉवर्टी एक बहुत बड़ा जो चैलेंज आ जाता है आपका, उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कारण क्या है उसके, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। एट द सेम टाइम ड्रग एडिक्शन, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम पे जम्मू में और पूरे इंडिया में, स्पेशली पंजाब के अंदर। चाइल्ड अब्यूज़, आपका ट्रैफिकिंग, आपका बेगार, बैगरी, आपका करप्शन, ये सब चीज़ें हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। फिर अगर हम बात करें उसके बाद, देखो जब चैलेंजेस पढ़ लिए, फिर हम पढ़ेंगे स्कीम्स के बारे में कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लाई हैं इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए, और एट द सेम टाइम कुछ इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक, जैसे फीमेल फेटिसाइड, इन्फेंटिसाइड के क्या क्या स्कीम्स आई, गवर्नमेंट एंड वुमेन वेलफेयर स्कीम, जैसे मैंने आपको बताया, लाडली लाडली बेटी, पोषण अभियान, आपके और मल्टीपल आपकी स्कीम्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सोशल सपोर्ट यानी ओल्ड एज डिसेबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। हेल्थ फैमिली प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। यूएनओ जो कि हर एग्जाम में आता ही है, नॉन अलाइन मूवमेंट आता ही है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर पॉलिटिकल एंड एथिकल डायमेंशन जो है वो पढ़ेंगे हम, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इक्वालिटी क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में हम 73rd 74th अमेंडमेंट को पढ़ेंगे। मॉडर्न इन्फ्लुएंस यानी कि सोशल नेटवर्किंग, कंप्यूटर, मैग्नलाइजेशन, इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी के ऊपर, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, मुझे एक चीज़ ज़रूर लगती है कि एक चेंज आएगा। मुझे लगता है एक एलिमेंट आएगा कंप्यूटर का, ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट ई-गवर्नेंस की तरफ जा रहा है, तो कंप्यूटर की नॉलेज होना इज़ वेरी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अब पोर्शन ट्रैकर भी आ चुके हैं आपके, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काफ़ी लेवल पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे सारा डेटा आपका ऑनलाइन लिया जा रहा है। तो कंप्यूटर का सेगमेंट मुझे ज़रूर लगता है कि 30 नंबर के आसपास कंप्यूटर का सेगमेंट, 320-25 नंबर का तो ज़रूर होगा। तो उस पर भी हमें फोकस करना है साथ ही साथ। फिर सोशल की पास्ट में हमने क्या क्या चीज़ें की, सोशल मूवमेंट, राइट्स क्या क्या किए, क्या हुए, आपके लैंड रिफॉर्म्स हुए, जो पीजेंट ट्राइबल मूवमेंट्स हुई, एजुकेशन का स्प्रेड हुआ, ह्यूमन राइट्स का किस तरह से इवॉल्व हुआ, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब मेनली हम पढ़ेंगे, और साथ में मैंने आपको बताया कंप्यूटर का होने का बहुत चांस हो सकता है। ठीक है। अब अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर या वर्क प्रोफाइल की बात करें, जो मैंने डिस्कस कर भी लिया है, देखिए सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें, 2400 ग्रेड पे है इसका। ठीक है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 29 से 35 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी होगी। वेरी गुड सैलरी, एक डिसेंट सैलरी है, एक जूनियर असिस्टेंट लेवल की जॉब होगी। अगर इसमें प्रमोशनल एस्पेक्ट की बात करें, मैंने आपको बताया जो एक सुपरवाइज़र होता है वो उसके बाद ACDPO बन सकता है, उसके बाद वो इंचार्ज CDPO बनता है, और उसके बाद कहीं जाके वो CDPO बनता है, जो कि एक केस लेवल की पोस्ट है। तो प्रमोशनल एस्पेक्ट भी
अच्छा है। आपका जो आपकी प्रमोशंस है वो भी अच्छी हैं, डिग्निफाइड हैं, एक होल सोल आपके पास एक ऑफिस होता है जिस पे आप काम कर सकते हैं। आपके अंडर मैंने आपको बताया, जैसे पीछे भी पोस्ट निकली थी किसकी, ये आपकी वर्कर और सुपरवाइज़र की, है ना? वर्कर और सुपरवाइज़र, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया आंगनवाड़ी सेंटर्स के बारे में, वो आपके अंडर होते हैं और उनको आपने मैनेज करना होता है, ठीक है? तो थैंक यू, इतना ही होगा आज के लिए। तो साथ ही साथ हमारी एक और वीडियो आ रही है जिसमें मैंने नायब तहसीलदार पटवारी TSWO की नोटिफिकेशंस को भी डिस्कस किया है जो आने वाली हैं। साथ ही साथ मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमारे ऑनलाइन/ऑफलाइन बैचेस दोनों चल रहे हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये जो सुपरवाइज़र की पोस्ट है इसके रिगार्डिंग आपकी ऑफलाइन बैचेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? और एट द सेम टाइम यूट्यूब पे आपको हमारे थोड़े दिनों के अंदर एक डिटेल मैनर में आपको ये टॉपिक्स पे MCQ सीरीज़ और डिस्कशन टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? थैंक यू।